नमस्कार, आदाब। आंखों देखी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव ख़त्म हो चुका है और पूर्णिया से पप्पू यादव जी भारी मतों से विजयी हुए हैं। तो उन्हीं के संबंध में आज हम डॉक्टर विजय राघवन सर से कुछ बात करने जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो पप्पू यादव के बारे में क्या कुछ कहते हैं। जी सर, आपका स्वागत है इस चैनल पे। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए बहुत कुछ पहले भी कर चुके हैं और मेडिकल लाइन में भी वो काफ़ी अपना छाप छोड़ चुके हैं और गरीबों के मदद के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बरसों से देख रहा हूं कि पप्पू यादव जी जो हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को सस्ता इलाज हो, उसके दुखों का अंत हो। वो उसके लिए कभी डॉक्टर से उलझते हैं, कभी पैथोलॉजी वाले से उलझते हैं। दलाली का साम्राज्य है पूर्णिया में, इसमें तो कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। दलाली में शोषण गरीब का होता है, ये भी आप जान रहे हैं। ये बात पप्पू यादव को बहुत ही बुरा लगता होगा, लेकिन इन सभी बुराइयों का अंत कैसे हो, उसके लिए जो रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति के बारे में उन्होंने किसी भी डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया है। मैं जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने एक नई चिकित्सा डेवलप की है। नई चिकित्सा जो नेचुरोपैथी पर आधारित है। वो पप्पू जी जो हमारे सांसद हैं, उनको पता है ये बात कि नेचुरोपैथी को जब आगे ले जाया जाए, जिसको मेटाबॉलिक चिकित्सा बोलते हैं, उसको यदि आगे ले जाया जाए तो जैसे अमेरिका में बीमारियों का अंत हो रहा है, हो चुका है, चीन में बीमारियों का अंत हो चुका है। जो सब बीमारी से हम लोग सफ़र करते हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, किडनी फेलियर, पेट फट जाता है लोगों का, बहुत सारा इमरजेंसी मेडिसिन आ जाता है, और लोगों का ट्यूबरकुलोसिस और भी बीमारी जो कॉमनली लोगों को हो रहा है, जिससे लोगों का घर द्वार बिक रहा है, जिसके दुख से पप्पू यादव जी बहुत ही दुखी हैं। ये सभी बीमारियों का ही अंत हो सकता है। यदि आप ये बीमारियों का ही अंत कर देंगे तो ये डॉक्टर बेचारा हाथ मलते हुए रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, मैं ये प्रोजेक्ट उनके पास ले जाऊंगा। कुछ दिन बाद मैं वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आप उनसे पर्सनली मिलकर? हाँ, मैं पर्सनली भी उनसे मिलकर ये देना चाहता हूँ। लेकिन तब तक मैं आंखों देखी न्यूज़ के माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप ये काम स्वास्थ्य के लिए करेंगे तो पूरे भारत में आपका नाम होगा। इवन यदि आप इस क्रांति को आप स्टार्ट कर देते हैं, गरीबों का दुख को दूर करने के लिए ये वाला प्रक्रिया अपनाते हैं, तो बहुत ही कम समय में आप विश्व के नेता बनेंगे। यहाँ के आप नेता हैं, पूरे जिला में आपको लोग जानता है, लेकिन बहुत ही जल्द पूरे भारत में लोग ये इस क्रांति को महसूस करेंगे। मैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं अकेले इतना बड़ा अभियान को नहीं कर सकता। मुझे मदद चाहिए। मुझे यदि आप मदद करेंगे और हमारे जैसे और भी डॉक्टर्स हैं जो गरीबों का असली में सेवा करते हैं, बीमारी के दुखों का दूर करते हैं, तो उन सभी का एक सम्मिलित अभियान यदि होगा तो मैं सांसद जी, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि विदिन 1-2 साल के अंदर आप पूरे विश्व भर के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। ये बात इस चिकित्सा को आगे बढ़ाने को लेकर? ये चिकित्सा नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन है। जो मैं बता रहा हूँ, जिसको आप चिकित्सा कह रहे हैं, ये दुकानदारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। ये सामाजिक देखिए, आज के दिन में स्वास्थ्य के रूप में हर एक आदमी, गरीब आदमी कमा के घर में जमा करता है कि वो घर बनाएगा, लेकिन उसके बीच में ही कोई बीमार पड़ जाता है, सारी संपत्ति उसकी चली जाती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा शोषण, सबसे बड़ा एक्सीडेंट, सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य उसका स्वास्थ्य ही होता है। यदि आप प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देते हैं लोगों का, तो फिर वो ऑटोमेटिक हर एक व्यक्ति अमीर हो जाएगा और हर एक व्यक्ति जो है इस पद्धति का नाम लेगा। और यदि जो भी व्यक्ति इस पद्धति को आगे बढ़ाने में एक्टिव भूमिका निभाएगा, वो विश्व प्रसिद्ध लीडर होगा। ये अकेले किसी डॉक्टर का काम नहीं है, ये कोई चिकित्सा का बात नहीं हो रहा, ये सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से, आंखों देखी न्यूज़ के माध्यम से, मैं अपने जनप्रतिनिधि
हमारे सांसद को मैं अपनी बात भेजवाना चाहता हूँ, एक अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि आप इस बात को जानिए। ये जितनी भी चिकित्सा आप देखते हैं लाइन बाजार का, ये दलाली, ऐसे कंजूसी, ऐसे ठगी, उसको ज़बरदस्ती ऑपरेशन, ज़बरदस्ती दवाई, ये ठगी, वो दलाल, फलना पैथोलॉजी, गलत पैथोलॉजी, सही पैथोलॉजी, फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल, वो सब किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का ऑटोमेटिक अंत हो जाएगा और वो लोग विलीन हो जाएंगे इसमें। इतनी पावरफुल क्षमता आपके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, बिना किसी को लड़े हुए ही इस बुराई का अंत आप कर देंगे और यही सबसे बड़ी जीत होगी। युद्ध उसको कहते हैं, यदि कोई नेता युद्ध लड़ता है तो वो बिना किसी को मारे ही जीत हासिल कर लेता है। यही असली नेतागिरी होता है। बड़ी जीत तब होती है जब आप ऐसा तकनीक डेवलप कर लेते हैं जिसमें किसी को कुछ नहीं बोलना पड़े, ऑटोमेटिक सब धाराशायी होकर आपके शरण में आ जाए। ऐसी तकनीक डेवलप हो चुकी है। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पप्पू जी को, हमारे सांसद को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। मैं जल्द ही उनसे मिलूँगा भी। धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर विजय राघवन सर यहाँ के सांसद पप्पू यादव जी के लिए क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया गया है। तो आगे अब देखना ये है कि इस विषय पर कब तक काम शुरू की जाती है। तब तक आप अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, आदाब। मोहम्मद हफीज़, आपको देखिए न्यूज़ पूर्णिया।